हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है उनके दिल में कौन है, आप या फिर कोई और। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जो भी आपके ये लव इंटरेस्ट है, तो आपके क्रश हो या फिर आपके करंट पार्टनर हो या फिर नो कांटेक्ट सेपरेशन हो चुका है, जो भी है, तो अगर आपको डाउट है, आपको जानना है कि आप हैं उनके दिल में या फिर कोई और है, तो यस, दिस रीडिंग इज फॉर यू। तो रीडिंग जो है गाइस कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, एज हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, ओके। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट यस, स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार ले लीजिए। आप मन में भी ले सकते हैं, और अगर जोर से लेना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम, ओके। एज जितना आप सोचेंगे ना उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। एंड यस, जो भी अदर थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में इस टाइम पे, उनको हटा दीजिए, ठीक है। यस, फोकस बनाइए अपना। आई होप आपने नाम ले लिया होगा अब तक। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड यस गाइस, डू जॉइन द मेंबरशिप, क्योंकि वहां पे मैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डालती हूँ मेरे मेंबर्स के लिए। एंड यस, वहां पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी जल्दी ही करूंगी। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो मैं आंसर करूंगी, ओके। मतलब पर्सनल जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, वहां पे वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। और नॉर्मल बाकी सारे सब्सक्राइबर के लिए भी मैं आऊंगी लाइव, तो उसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे जब मैं आऊंगी, उसके पहले, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ओके। Okay. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Okay. You deserve love. You are lovable. Okay. Great. Hmm. Give yourself, give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay. And bottom of the deck is true love. This is the romance of a lifetime. Okay. Hmm. Okay, guys. So कार्ड्स देख के आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा काफी हद तक कि दिस पर्सन इज नॉट इनटू एनीवन एल्स, ओके। ये जो है ये आप ही से प्यार करते हैं, इनके दिल में आप ही हो और कोई नहीं है, ओके।
ये जो है सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, और जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो है ना आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। अगर ये आपके क्रश है और इनको पता है कि आपको इनके ऊपर क्रश है, तो ये भी जो है ना आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं, और इनको भी बहुत मन है कि ये जो है ना अपनी फीलिंग्स शेयर करे, बताए आपको। बट ये चाहते हैं कि आपके तरफ से पहले शुरुआत हो, ठीक है? अगर आपके क्रश हैं तो, ठीक है? हो सकता है कि इनको कोई सेल्फ वर्थ इशू हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो। इतना डीप नहीं जा रहे हैं हम लोग, बट हो सकता है कि कुछ हो, या फिर इमेज का कोई इशू हो, या फिर ऐसा हो कि पास्ट में कुछ हुआ हो, दैट्स वाई नहीं चाहते कि इस बार ये सामने से जाए। तो जो भी है, अगर क्रश है आपके तो यस, ये भी अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, और चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके तरफ जो है ना एक इंटेंस पुल फील करते हैं, ठीक है? इनको लगता है कि यू आर द वन, आपको ही जो है इनके लिए बनाया गया है। और मुझे बाकी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का ना अभी ब्रेकअप हो चुका है, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या फिर सेपरेशन, यस, सेपरेशन चल रहा है, और हो सकता है बातचीत बंद है, और अगर हो भी रही है तो बहुत लेस कांटेक्ट हो रहा हो। तो ये जो है ना, ये रियलाइजेशन है इनको कि इनको ये इनके हाथ में था, ये इस चीज को होने से रोक सकते थे, मतलब सेपरेशन होने से रोक सकते थे। ये खुद एफर्ट डाल के आपके टूवर्ड्स आ सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। तो यस, इनको रिग्रेट तो है, और ये जो है ना आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि इनको पता है आप ही हो इनके ट्रू लव, आप इनके सोलमेट हो, इनको ये लगता है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन ही हो, क्योंकि कार्ड्स जो आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड सोलमेट का भी यहाँ पे कार्ड है। तो यस, बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, एंड इनको जो है ना आपके टुवर्ड्स एक अलग ही पुल फील होता है, ठीक है? ये जानते हैं कि आप ही इनके ट्रू लव हो, और बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है इनको आपको लेकर। तो और कोई आ ही नहीं सकता इनके दिमाग में, मतलब आप ही आप हो बस, ठीक है? इनको वो वाली जो फीलिंग है ना वो किसी के लिए नहीं आती, ठीक है? दैट्स वेरी प्योर फीलिंग, जो किसी और के लिए आ ही नहीं सकती, ठीक है? अगर आपने इनके ऊपर डाउट किया था, या इनसे पूछा था कभी, और इनको अगर नहीं पूछा था, ऐसे ही इनको पता था कि आप डाउट करते हो, तो इनको ये चीज बहुत बुरी लगी होगी, ठीक है? या फिर अगर अभी करंट रिलेशनशिप में हो आप, और अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है ऐसी, तो मतलब जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है इस चीज को लेके कि कहीं ये आपको चीट तो नहीं कर रहे, कोई और तो नहीं है, तो इनको बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपको इनसिक्योरिटीज हैं, बट इनको जो है ना बुरा लगता है ये। दैट्स वाई हो सकता है ये बात बात नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वो होता है ना, बहुत लोगों को होता है ये चीज कि वो सामने से क्लियर करने की जगह में क्या करते हैं ना, चिढ़ जाते हैं बहुत कि फिर ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है? बट ये बेसिकली जो है ना इनका अभिमान बोलते हैं ना जिसको, वो है, ठीक है? वो हो रहा है, वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए होता है ना, हमें जब हम गुस्सा हो जाता है हमें चाहिए होता है कि वो मनाए। तो ऐसा कुछ है इनके साथ, ठीक है? एज ये भी ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि आपसे बिना बात किए रह सकते हैं, इनको भी फील होता है जब ये दूर होते हैं ना आपसे, तो इनको भी बहुत बुरा लगता है। यस, हो सकता है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं, या फिर इंटेंशनली कर रहे हैं, अगर इनको टेक्निक पता है तो, ठीक है? विजुअलाइज कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आप हो सकता है कि इनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो दोनों ही ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। आपको फील होता होगा कि ये आपसे कुछ कहना चाहता है, इनकी एनर्जी आपको फील होती होगी, सेम आपकी एनर्जी भी इस पर्सन को ना फील होती है। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, अगर दूरी भी है ना अभी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार जो है खत्म हो गया है, प्यार है, ठीक है?
यस। और और अगर इनसे कोई गलती हो गई थी ना पास्ट में, तो इस चीज का इनको बहुत रिग्रेट है। अगर इन्होंने आपको बुरा ट्रीट किया था, जैसे कि मैंने बोला कि इनको लग रहा है कि ये सेपरेशन चाहते तो रोक सकते थे बट नहीं रोक पाए, हो सकता है कोई प्रेशर हो, फैमिली का कोई प्रेशर रहा हो या जो भी था। तो उस चीज का ना बहुत गिल्ट है इनको, और ये जानते हैं कि आप जो है ना, आप बहुत प्यार डिजर्व करते हो, बिकॉज यू आर अ वेरी स्वीट एंड लवली पर्सन। और आपने इनको जिस हिसाब से प्यार दिया है, जितना प्यार दिया है, उतना कोई भी नहीं दे सकता। बहुत सेल्फलेस है आपका प्यार, बहुत इनोसेंस है आपके अंदर। सो दैट्स वाई ये आपके तरफ मतलब आपकी रेस्पेक्ट करते हैं बहुत। ठीक है। और इनका प्यार जो है ना, वो जिसको बोलते हैं ना कि सोल लेवल का प्यार, आउटर ब्यूटी को देख के नहीं, आपके इनर ब्यूटी से प्यार है इनको। ठीक है। दैट्स वेरी रेयर नाउ डेज, जो कि है यहाँ पे। एंड यस, दिस पर्सन इज योर ट्रू लव, नो डाउट। ठीक है। यस। और भी देखते हैं। जर्नी, ओके। नंबर 2 हो सकता है ये टॉरस हो। ओके। हम्म। ओके। वॉकिंग अवे। हम्म। सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। सो टॉरस, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। सन मून राइजिंग हो सकता है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके। तो एज आई सेड कि ये टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड कैंसर हो सकते हैं, एंड वर्गो, वर्गो हो सकते हैं। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल ऑफ बैलेंस। दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो ऑल्सो। ठीक है। यस। स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। यस। तो ये कुछ साइंस जो है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, इनके सन मून राइजिंग में ये साइन हो सकते हैं गाइज। ओके। तो जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप दोनों ही एक जर्नी तय करना चाहते थे साथ में, इवन अभी भी चाहते हो। ये तो डेफिनेटली चाहते हैं, आप भी चाहते हो। बट कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों के रास्ते ना अलग हो गए। ठीक है। आप दोनों दूर चले गए। मूव ऑन करने तक का आपने कोशिश किया होगा, आपने भी किया होगा, इन्होंने भी किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इन्होंने तो डेफिनेटली ट्राई किया होगा। इनको लगा होगा कि अब कुछ नहीं रहा इसमें, जो है खत्म हो चुका है, बट ये नहीं हो पाया। ठीक है। और इनको रियलाइजेशन है, इनको जर्नी आपके साथ ही तय करनी है। ठीक है। बहुत आगे तक लेके जाना है इनको इस रिश्ते को। सपोज अगर ये आपके क्रश भी है ना, और अगर आपने अपने दिल की बात बोली थी और अगर उन्होंने किसी वजह से आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, तो भी इनको बहुत पछतावा है। हो सकता है उसके बाद आपने इनको आपने इनसे बात भी ना की हो सकता है आपने किसी किस्म का हिंट ना दिया हो। तो इनको ना बहुत पछतावा है, और इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो दुख है इस पर्सन को उस चीज का। ठीक है। कि कितनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने, चाहे कुछ भी रीजन रहा हो आपको रिजेक्ट करने का। तो यस, आप दूर चले गए इनसे, और इनको लगा कि ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता, मुझे कौन सा कुछ था, बट नहीं।
इनको रियलाइज हुआ आफ्टर दैट कि इनको है आपके लिए, इनको भी फीलिंग्स है। तो जो भी ये पर्सन है ना, ये आपसे चाह के भी दूर नहीं जा पाए, ठीक है। एज समथिंग इज देयर जो आप दोनों को बांध रहा है, दैट्स द कनेक्शन, ये सोलमेट कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में। एज आई सेड, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में है। तो सोलमेट जो होता है ना, ये कनेक्शन टूटता नहीं है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जो है, ये 5D वर्ल्ड में आप एक हो, चाहे आप 3D में अलग हो भी जाओ, ये कनेक्शन कभी भी नहीं टूट सकता गाइस, ठीक है। हो सकता है आप फिजिकली दूर हो जाओ, बट मेंटली आप कभी दूर नहीं हो सकते एक दूसरे से। आपको उनकी वाइब फील होगी, एनर्जी फील होगी, उनको भी आपकी एनर्जी फील होगी, ओके। यस। तो यस, ये जो है ना, आपको अभी बहुत एक ऊंचे पोजीशन में देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम किया है, और आप अभी एक अच्छे खासे पोजीशन में हो। तो यस, ये खुश तो है आपके लिए, डेफिनेटली खुश है। और हो सकता है इन्होंने भी इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम तक आप दोनों दूर थे, इस टाइम पीरियड में इन्होंने भी अपने ऊपर बहुत काम किया हो, ये भी बहुत आगे गए हो अपने करियर में। सो यस, खुश है ये आपके लिए। और ये चाहते हैं कि अब जो है ना, एक बैलेंस बने आप दोनों के बीच में। हो सकता है पहले आप दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था और कोई एक बहुत ज्यादा इमोशनल था, कोई एक बहुत मटेरियलिस्टिक था, कोई एक बहुत स्पिरिचुअल था, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी था ना, इनको चाहिए कि अब जो है ना, एक बैलेंस बने। हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है बहुत ज्यादा देते थे रिलेशनशिप में और ये देते ही नहीं थे कुछ, चाह के भी हो सकता है नहीं दे पाते थे, कोई भी रीजन हो, चाहे इनका करियर हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। बट अब जो है ना, इनको ऐसा नहीं करना है। अब जो है, इनको एक बैलेंस बनाना है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड यस, इनके दिल में और कोई भी नहीं है। जब आप दोनों साथ नहीं थे उस टाइम पीरियड में भी कोई भी इनके लाइफ में नहीं आया है। ये मैं आपको एश्योरिटी दे सकती हूँ, ओके। यस। अगर इन्होंने दिखाया था ना ऐसा कि कोई है इनके साथ, अगर इन्होंने दिखाया था ऐसा, तो वो बस दिखावे के लिए था, ठीक है। वो दिखावे के लिए इसलिए था क्योंकि ये चाहते थे कि आप जो है ना, इनसे दूर हो जाओ, आप जो है अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, और ये रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि इनको पता था कि ये चीज ये नहीं करेंगे तो आप इनसे दूर नहीं होगे। और इनको ये रियलाइजेशन है कि यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई, ये चीज नहीं करनी थी, ठीक है। यस। ये इन्होंने ना बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, और बहुत गिल्ट है इनको इस चीज का, अगर ऐसा इन्होंने किया है तो, ओके। यस। हम्म। जो मैं देख पा रही हूँ, इनको ना आपके साथ कहीं बाहर जाना है, मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। बस आप हो और ये हो, और आप दोनों जो है ना, बाहर जाके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, उसको सॉर्ट करो। जो भी प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, उसको आप सॉर्ट कर लो, बातें करो, और सिचुएशन जैसी भी थी उसको भूल जाओ। और अब जो है ना, एकदम न्यू सिरे से अपने लाइफ की शुरुआत करो, रिलेशनशिप की अपनी शुरुआत करो, ये चाहते हैं ऐसा, ठीक है। आप क्या चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये ऐसा ही चाहते हैं। अगर, एंड ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये आता है, आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, अगर नहीं करते तो नहीं बढ़ेगा। बट हाँ, मैं एक चीज बता सकती हूँ, ये जो आपका कनेक्शन है ये टूटेगा नहीं। एज अगर सोलमेट कनेक्शन नहीं भी है तो पास्ट लाइफ का तो कोई कनेक्शन जरूर है, पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो आप दोनों। सो यस, वो जो है ना, वो रहेगा, मन में दोनों के ही रहेगा, ठीक है। यस। कुछ डेट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 2/12/22, 9/19/29, 8/18/28, 4/14/24 एंड 3/13/23। यस। तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए। अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, मार्च, फेब्रुअरी, जून एंड सितंबर। यस।
एंड अप्रैल, ये कुछ मंथ्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। एफ वाई जेड एन ए यू एच एम। तो एफ वाई जेड एन ए यू एच एम, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। कुछ नेम मुझे चैनल हो रहे हैं गाइस। फिजा, जैनब, मानव, रितेश, उमा, जिया, अशोक, नयन, हर्षित। यस, ये कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे थे। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।